हेलो एंड वेलकम वेलकम बैक टू माय चैनल। शैमनिक हीलिंग का जो वाटर डिविनेशन जो मैसेज है, जो करंट एनर्जी है, उसको लेके आया हूँ। ये शैमनिक एनर्जी क्या होता है? जब हम लोग 5 एलिमेंट्स में से एक एलिमेंट्स के थ्रू कुछ इंफॉर्मेशंस को जान पाते हैं एंड आप लोगों के सामने या फिर एक पर्टिकुलर कम्युनिटी के सामने वो इंफॉर्मेशंस को देते हैं। So now I'm using this bowl of water and इस वाटर के थ्रू मैं जानूँगा आपके और आपके पार्टनर के एनर्जी क्या चल रहा है और इनके अंदर कुछ नेगेटिव इफेक्ट्स है या फिर कोई थर्ड पार्टी इन्फ्लुएंस है कि नहीं। सो ओवरऑल ये रीडिंग एक कलेक्टिव टाइमलेस है, जब भी देखोगे एप्लीकेबल हो जाएगा। जो जो चीज़ रेजोनेट करे वही चीज़ों को ले लीजिएगा, बाकी सारी चीज़ों को छोड़ दीजिएगा। लेट्स सी, मैं थोड़ा सा वाटर को यहाँ पे जो कर दे रहा हूँ। ओके ग्रेट, इसको मैं रख दे रहा हूँ। नाउ मैं आपके एनर्जी को क्लीन कर रहा हूँ थ्रू दिस सिंगिंग बॉल एंड मैं स्पिरिट्स को बुला भी रहा हूँ और ये बोल रहा हूँ कि स्पिरिट्स, मैं एक बहुत ही ऑनेस्ट अप्रोच के साथ आया हूँ, क्योंकि जब भी आप कोई शैमनिक हीलिंग करते हो तो आपको स्पिरिट के साथ डील करना पड़ता है। तो कुछ कुछ स्पिरिट बहुत अच्छे होते हैं बट कुछ कुछ स्पिरिट डेंजरस भी होते हैं, तो इसके लिए थोड़ा सा सावधानी आपको बरकरार रखनी है। ओके, सो अगर आप ऑनेस्ट अप्रोच के साथ स्पिरिट के साथ बात करेंगे तो स्पिरिट भी आपको ऑनेस्ट अप्रोच के साथ बात करेंगे। लेट्स सी। Okay. Now I'm slowly gonna use my pendulum and check the energy. जब पेंडुलम बहुत फास्ट घूमेंगे तब हम लोग रीडिंग को स्टार्ट करेंगे। ओम काली काली महाकाली काली के पापहरिणी धर्मर्थमुखते देवी नारायणी नमस्ते। ओं करलवदनं घोरं मुक्तकेशिं चतुर्भुजं कालिकं दक्षिणं दिव्यं मुण्डमालविभूषितं सदाचिन्न शिरोखर्गो वाममर्दुकर्णं अभयं च दक्षिणार्थपानिकं महामेघप्रभं श्यामं तथा च दिगम्बरीं कण्ठाभसक्तमण्डलिकलदरूद्रचर्चितं कर्णावतं शतदिनत शवजुगभयानकं करदष्टं कलदर्शं प्रीणदिपादनं सवनं करसंगातुकं शुक्रदाकल्पतारा विश्वेतनमो गौरव्याङ्मर्दन सुनयवासिनं बालार्कमण्डलाकरलोचनं प्रेमनितं दन्तरं दक्षिणो व्यापिलमं अनुकजं स्वरूप महादेव हृदयपरिसंस्थितं शिवाभि घोररावभिशततिकुसमन्वितं महाकालिनो चासामं विभटितरतादरं सुख प्रसन्नवदनं स्वेरणं सर्वम् एवं संचित काली धर्मकामर्थमखदं। जय माँ काली, जय माँ काली, जय माँ काली। ओम क्रीं दक्षिणा काली के नमो, 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 ओम क्रीं दक्षिणा काली के नमो। सो माँ, क्या हम रीडिंग स्टार्ट कर सकते हैं अभी? क्या हम रीडिंग को स्टार्ट कर सकते हैं अभी? माँ, क्या हम रीडिंग को स्टार्ट कर सकते हैं? रीडिंग को क्या हम स्टार्ट कर सकते हैं माँ? क्या हम स्टार्ट कर सकते हैं? ओके, थैंक यू माँ, थैंक्स अ लॉट। ओके, नाउ मैं देखूँगा आपकी एनर्जी इस वक्त कैसा है।
ओके, टू बी वेरी ऑनेस्ट ब्लैकआउट, टू बी वेरी ऑनेस्ट आप ब्लैकआउट हो रहे हो। जब भी आप सोचने की कोशिश कर रहे हो किसी चीज़ के बारे में, आप ब्लैकआउट हो रहे हो। लाइक आई थिंक यू फील लाइक कि अब कुछ नहीं हो सकता है, यू फील लाइक कि अब बहुत 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 देर हो गया है। कोई पर्सन आपको रिजेक्ट किया है, ये चीज़ को समझ में नहीं आ रहा है। सो राइट नाउ यू आर वॉचिंग विथ अ ब्रोकन हार्ट, विथ अ कंप्लीट ब्रोकन हार्ट। ऐसा आपको लग रहा है कि और कुछ नहीं हो सकता है। हाँ, ये एक उम्मीद लेके बैठे हो, बट यू आर बेसिकली इन नो कॉन्टैक्ट। यू नो, इस टाइम पे आपको पता नहीं चल पा रहा है कि किस तरीके से आप इस पर्सन को कांटेक्ट करेंगे, किस तरीके से आप इस पर्सन के करीब आएंगे, किस तरीके से आपको ये पर्सन बात करेंगे। यू डू नॉट हैव एनी आइडिया, बेसिकली यू डू नॉट हैव एनी आइडिया। आई थिंक इस टाइम पे जो मैसेजेस मेरे को मिल रहा है, कुछ डॉट्स, कुछ इंफॉर्मेशंस को ढूंढ रहे हो, कुछ इंफॉर्मेशंस को ढूंढ रहे हो, और वो इंफॉर्मेशंस रिलेटेड, यस, ओ माय गॉड, ओ माय गॉड, आई थिंक कुछ इंफॉर्मेशंस को ढूंढ रहे हो कि क्या ये पर्सन, आपके पर्सन दूसरों के साथ भी सेम काम करते हैं। तो डेफिनेटली you are not connected with this person, but you are connected with his social media. well, आपके पर्सन सोशल मीडिया पे बहुत सारे लोगों के साथ झूठ बोलते हैं। काइंड ऑफ आपको कुछ चीज़ पता चला है कि जिस पर्सन के बारे में आप ये सोच रहे हो ना, दिस पर्सन आपको खोखला करके चले गए। लाइक आप देख पा रहे हो कि ये दूसरों के साथ भी सेम चीज़ कर रहे हैं। लाइक इमोशनल ब्लैकमेलिंग, कोई एक ऐसे पर्सन है जो इमोशनली ब्लैकमेल कर रहे हैं। लाइक इस पर्सन आपको फुसला रहे हैं, और इस बार ये पर्सन फ़ोन उठाना बंद किया है। इस बार ये पर्सन फ़ोन नहीं पिक कर रहे हैं, नाम और निशान मिटा दिया है ये आपके। वेल, स्पिरिट्स आपको बोल रहे हैं, यू आर नॉट aligned with love, but you are aligned with loneliness. आप बहुत अकेले महसूस कर रहे हो। एंड क्यों अकेले महसूस कर रहे हो? क्योंकि ये पर्सन ने कहीं का नहीं छोड़ा। लाइक दिस पर्सन आपके सुबह शाम कॉल करना, मैसेज करना, एक होप लेके चलना। लिटरली आपको ये पर्सन एक ऐसा चीज़ फील करवाए थे जो कभी भी आपको कोई भी पर्सन ऐसे फील नहीं करवाए थे। एंड नाउ दे आर ऑल ऑफ अ सडन पॉइंटिंग आउट छोटे छोटे चीज़। लाइक आपके पर्सन इरिटेटेड होके बैठे, बोर फील कर रहे, वो आपके साथ बात नहीं करे तो एक्सक्यूजेस यूज़ करे। आई थिंक इस वक्त कोई डायरेक्ट कम्युनिकेट नहीं करे, आपके कॉल को डाइवर्ट किया जा रहा है, आपके मैसेजेस को रिप्लाई नहीं किया जा रहा है। और वो क्यों? क्योंकि किसी को अपने हक से ज़्यादा आपने रेस्पेक्ट किए हो, अपने हक से ज़्यादा आप प्यार किए हो, और नाउ यू आर फेसिंग दीज कॉन्सिक्वेंसेस। स्पिरिट आपको बोल रहे हैं कि ये पर्सन कभी आपके साथ कनेक्टेड है, कभी डेफिनेटली अपने पर्सनल लाइफ के साथ। तो हमेशा ये पर्सन आपके साथ एक क्या मैं बोलूँ कि एक ऐसा शैडो क्रिएट करके रखा है ना कि
आप चाहोगे भी तो कुछ नहीं कह सकते हो। ऐसा हो सकता है कि इमोशनली आपको डिपेंडेंट करके रखा है, या फिर ये अपनी लाइफ को इस तरीके से दिखा रहे हैं कि जैसे कि मान लो आप ही कॉल के लिए मरे जा रहे हो, बट इसका कुछ नहीं लगता है ये सब चीज़। ये पर्सन एक ही चीज़ बोल रहे हैं कि आप छोटे चीज़ को बहुत बातों का बतंगड़ बना देते हो। लाइफ में ऐसे बहुत सारे लोगों के साथ आपका मुलाकात होगा और ऐसे बहुत सारे लोग चले जाएंगे। व्हाट्स द बिग डील? नाउ द बिग डील इज कि वो आपको जताए थे कि वो आपके साथ रहेंगे, बट दे आर नाउ नॉट कनेक्टेड। वो ऊपर ऊपर सा कुछ मैसेजेस किसी किसी के लिए मैं देख सकता हूँ कि गुड मॉर्निंग गुड इवनिंग मैसेजेस, बट ओवरऑल दिस कनेक्शन इज बेसिकली एम्प्टी। एंड ये पर्सन किसी और पर्सन के साथ फ्लर्ट कर रहे हैं। ओ माय गॉड, ओके, नंबर 14, नंबर 18, नंबर 10, नंबर 5, 888 देख रहे हो। 18 से लेके 28 तक इसके बर्थ डेट हो सकता है। वेल मेरे को ऐसा लग रहा है ये पर्सन के साथ आप लॉन्ग डिस्टेंस से कनेक्टेड हो। ये पर्सन जब आपके सामने आते हैं तो सारे फोकस आपके ऊपर ये दे देते हैं, बट जब ही ये आपसे दूर हो जाते हैं तो नो कांटेक्ट में चले जाते हैं। तो कहीं ना कहीं कोई पर्सन को ऐसा लगता है कि आप बहुत साफ हो, आप सारी बातें कह देते हो, तो इससे और कुछ कहना बाकी नहीं रहता है। और किसी किसी को ऐसा लगता है कि आप उनके साथ साएं जैसा चिपके रहते हो, तो उसको पर्सनल फ्रीडम नहीं मिलता है। तो आई थिंक आपके पर्सन के साथ किसी एक ऐसे पर्सन का कुछ बात चल रहा है, हट के बात चल रहा है, जिसका ब्रेकअप हुआ है। ओके, तो आई थिंक दिस पर्सन, आपके पर्सन एक ऐसे पर्सन के साथ बात कर रहे हैं जिसका ब्रेकअप हुआ है, जो डिवोर्स से गुजर रहे हैं। और ये पर्सन आपके डार्क शेड्स के बारे में बात कर रहे हैं कि ये भी फ्रस्ट्रेटेड है अपने रिलेशनशिप्स को लेके, और आप जो पर्सन थर्ड पार्टी है वो भी फ्रस्ट्रेटेड है। बट असल में क्या है ना कि कुछ लोगों को शादी नहीं करनी चाहिए, एंड आई थिंक आपके पर्सन को भी सही, क्योंकि इस पर्सन को चाहिए फिजिकल इंटीमेसी, इस पर्सन को रोज़ मर्रे की ज़िंदगी में एक्साइटमेंट चाहिए। ये पर्सन कभी खुश नहीं होते हैं, ये पर्सन एक लूप पे घूमता रहता है, ये बहुत जल्दी बोर हो जाते हैं, और कहीं ना कहीं आपको फिक्स्ड और बाकी सारे को शफल करके चलते हैं। डेफिनेटली यहाँ पे ये पर्सन आपको फिक्स करके रखे, क्योंकि इनके जो डीप डार्केस्ट सीक्रेट्स है वो सिर्फ आप जानते हो, उस सीक्रेट्स और कोई नहीं जानते हैं। किसी किसी के लिए मैं देख सकता हूँ कि ये दूसरों को भी बोलते थे कि इसके एक गर्लफ्रेंड या फिर बॉयफ्रेंड है, बट द सैड फैक्ट इज जो आउटसाइडर्स रहते हैं ये लोग भी ओपन कुछ चीज़ ढूंढते हैं। ये जिन लोगों के साथ बात करते हैं वो लोग ओपन रहना पसंद करते हैं। तो इसीलिए क्या होता है कि दूसरे लोगों की एनर्जी इनके ऊपर बहुत ज़्यादा है। इस टाइम पे जिस पर्सन के साथ आप डील कर रहे हो, डेफिनेटली वो पर्सन आपको फिक्स्ड, उसके एक फिक्स्ड गेज है, उसके नज़र आपके ऊपर है। वो नहीं चाहेंगे कि आप कभी भी दूसरे पर्सन के पास जाओ और दूसरे पर्सन के साथ शादी करो, क्योंकि वो नहीं चाहेंगे। उसके जो आपके जो सोल के डॉट्स है उसको उसके हाथ में है, बट इसको चाहिए फ्रीडम। ये पर्सन बात बात पे फ्लर्ट करते हैं, बट हाँ थैंक गॉड एक चीज़ कि यस, इस पर्सन को मैं एक चीज़ आज देख सकता हूँ कि ये पर्सन ना किसी थर्ड पार्टी का इंटीमेट प्रपोजल को रिजेक्ट किया है। ओके, कोई थर्ड पार्टी इसको समझा रहे थे कि मज़े करते पार्टी करते, बट वो रिजेक्ट किया है, ये सोच के रिजेक्ट किया है
कि शायद वो करना गलत होगा। आई थिंक कुछ वादा ये आपको किए थे, या आप दोनों हस्बैंड वाइफ भी हो सकते हो एंड लवर्स भी हो सकते हो, कुछ वादा ये किए थे आपको, उस वादे को ये याद करके उस थर्ड पार्टी के पास नहीं गया। बट अगर इस वक्त अगर आप सोच रहे हो कि आपके पर्सन क्या सोच रहे हैं, इसके एक हाई सेक्सुअल अर्जेस मैं देख सकता हूँ, ये दूसरे लोगों के साथ ऑटोमेटिकली अट्रैक्टेड हो जाते हैं एंड इसके पूरे एनर्जी वे वही रहते हैं कि अननोन लोगों से बात करेंगे, अननोन लोगों के साथ टाइम स्पेंड करेंगे। यहाँ पे मैं एक चीज़ देख सकता हूँ कि इसके कोई फिक्स्ड पर्सन है, ओके। ऐसा मेरे को एनर्जी आ रही है कि इस पर्सन का ऑलरेडी एक एग्जिस्टिंग रिलेशनशिप था और उस रिलेशनशिप एकदम वीक था, ओके। और उस मोमेंट पे ये आपसे बात किए, हो सकता है कि उस मोमेंट पे ये आपको एक्सप्लेन भी किया है कि ये दोनों ब्रेकअप करने वाले हैं, और आप आए और कहीं ना कहीं इमोशनल सपोर्ट इसको जताए भी। और उस इमोशनल सपोर्ट जब आप जता रहे हो, कहीं ना कहीं इस मोमेंट पे इस पर्सन को लग रहा है, आपके पर्सन को लग रहा है कि ये आपको भी चीट कर रहे, और जिस पर्सन के साथ इसका ऑलरेडी एक ब्रेकिंग टाइप के रिलेशनशिप्स में थे उसको भी चीट कर रहे। सो ये बहुत कोशिश कर रहे इस टाइम पे जितना हो सके खुद के स्पिरिचुअल प्रिंसिपल को लेके आगे बढ़ने के लिए, क्योंकि मैं देख सकता हूँ इस पर्सन के पास कुछ डार्क पावर है। इस पर्सन को आप इग्नोर नहीं कर सकते हो। एक बार अगर बात करोगे तो कंटिन्यूसली इस पर्सन के बारे में आप सोचते रहोगे। ऐसे बहुत सारे फ्रेंड्स हैं, हिडन फ्रेंड्स हैं जिसके साथ इसका फिजिकल इंटीमेसी हुआ है, और ये बहुत ज़्यादा कैजुअल फिजिकल इंटीमेसी या फिर कैजुअल सेक्सुअलिटी को ये बिलीव करते हैं। इसके कैरेक्टर ऐसे नहीं है। आई थिंक क्या होता है कि ये दरअसल ओपन रिलेशनशिप, कैजुअल एनकाउंटर, ये सब में बिलीव करते हैं। तो इनको वही लगा था कि आप भी शायद ऐसे ही होंगे, बट यहाँ पे बात आते हैं कि ये पर्सन आपका कार्मिक पर्सन निकला। सो क्या हुआ कि ये पर्सन जब अपने लाइफ में अपने एक अलग पर्सन के साथ डील कर रहे थे, जहाँ पे उसको लॉयल रहना चाहिए था, वो गलत तरीके से आपके लाइफ में आए। और सिंस ये एक टॉक्सिक पर्सन है तो ये आपके लाइफ को भी एकदम नेगेटिव तक ले गया, एकदम नेगेटिव जोन पे ले गया। एंड साथ ही साथ जिस पर्सन के साथ वो है उसके साथ एक फेक आइडेंटिटी क्रिएट किया। तो डेफिनेटली यहाँ पे बात आते हैं कि आपके जो पर्सन है ये अक्सर एक फेक आइडेंटिटी बना के चल रहे हैं, फेक प्रोमिसेस। बट हाँ, इसके हिसाब से बात सही है कि ये कभी भी आपको उस तरीके का फिजिकल कमिटमेंट नहीं दिया है, तो इसके लिए ये जो कर रहा है वो बहुत सही कर रहा है। ये कोई और पर्सन के साथ फिजिकल इंटीमेसी नहीं कर रहे, बट हाँ डेफिनेटली आप और कोई और जो इसके फिक्स्ड है तो इसके साथ वो करे। अगर आपके पर्सन आपके साथ ही ऐसा था सिचुएशंस, तो डेफिनेटली मैं बोल सकता हूँ कि ये आपके साथ फिजिकली इंटीमेट हो रहे हैं, बट ये किसी और के साथ रेगुलर चैटिंग या फिर कहीं ना कहीं रेगुलर इंटरेक्शंस करते आए हैं। तो लेट मी चेक ऑल्सो। नो, यहाँ पे बात और एक चीज़ का आता है कि देखिए, इस पर्सन को पता है कि क्या लॉयल्टी है और क्या डिसलॉयल्टी है। मेरा मानो तो ये पर्सन आपको एक दूसरों के लिए एक रिलेशनशिप एडवाइज़र है। पता नहीं क्यों कि लोग इनको मानते हैं कि ये इसके जैसे ऑनेस्ट पर्सन नहीं हो सकता है दुनिया में। तो अक्सर ओ माय गॉड, ये अपने दोस्तों के सामने एक अलग इमेज बना के चल रहे हैं और दोस्तों के सामने आपके बारे में डिस्कस कर रहे हैं। बट इसके दोस्त भी जानते हैं कि इसका एक नेचर है कि थोड़ा सा कूल बनना, फ्लर्ट करना। तो इस वक्त इस पर्सन को लगता है कि इसके दिल दो हिस्सों में बांटा है, बट ये हर हाल पे लॉयल्टी को चूज़ करेंगे और बाकी सारे कनेक्शंस को कैजुअल मान के चलेंगे। कहीं ना कहीं मेरे को ऐसा लगता है कि ये पर्सन का सोच है कि शादी के बाद ये खुद को चेंज कर लेंगे, बट जब तक शादी ना हो रहा है तब तक ये ज़िंदगी को कंटिन्यू करना चाहते हैं। दो नाव पे
लेके चलना चाहते हैं। किसी किसी के लिए मैं देख सकता हूँ कि ड्यूरिंग सेपरेशंस, ये बहुत लोगों के साथ बात किए हैं, बहुत लोगों के साथ फिजिकल इंटीमेसी तक बात हुआ है, बट जब बात आते हैं कुछ सीरियस लेवल के इंटीमेसी में, तब जाके इसको एक प्रॉब्लम हुआ है। आई थिंक सेक्सुअल हेल्थ रिलेटेड प्रॉब्लम इसको हुआ है, ऐसा मेरे को लगता है कि आपके जैसा फिजिकल इंटीमेसी जो जिस तरीके से वो फील किए थे, ये दूसरों के साथ जाके वो फिजिकल इंटीमेसी फील नहीं कर पाए। ये पर्सन लोनली है, बट इसके एक, अगर आप हस्बैंड वाइफ हो और सेपरेटेड रह रहे हो, बट इसके मन में एक ख्याल ज़रूर आए थे कि शायद इसको दूसरे पर्सन के पास जाना चाहिए, दूसरे पर्सन के साथ कुछ करना चाहिए। तब जाके इसको एक रियलाइजेशंस हुआ कि शादी के ओर ये नहीं जाएंगे और ये अपने लाइफ को अपने दम पे आगे लेके जाएंगे। सो कोई पर्सन शादी के लिए नो बोल रहे हैं क्योंकि ये अकेला रहना पसंद कर रहे हैं, इसको कुछ फ्रीडम चाहिए। इसके लाइफ में इसके मम्मा पापा या फिर इसके फैमिली बहुत ज़्यादा इस टाइम पे इम्पोर्टेंट है। सो मैरिड हो सेपरेटेड हो, ये पर्सन आपसे दूर भाग रहे हैं एंड लोगों के सामने ये कह रहे हैं कि येस देयर इज सम शॉर्ट ऑफ लो कॉन्टैक्ट। सेपरेशंस का बात ये लोगों से छुपा रहे हैं क्योंकि कहीं ना कहीं इसमें एडवांटेज मिल रहा है। जो सीक्रेट कनेक्शंस ये बना रहे हैं, इनके लिए वो चीज़ काफ़ी है। सो कहीं ना कहीं मैं देख सकता हूँ कि बहुत इमेच्योर डिसीजंस ये ले रहे हैं कि सेपरेटेड हूँ बट फिर भी मेरे को तो अटेंशन मिल रहा है, बीच बीच में फिजिकल इंटीमेसी मिल रहा है, बट हाँ वो उस लेवल का फिजिकल इंटीमेसी नहीं मिल रहा है, बट मिल तो रहा है। सो कहीं ना कहीं ये पर्सन अभी आपके साथ जुड़ना नहीं चाहते हैं। सेकेंडली, जब बात आते हैं लव रिलेशनशिप्स एंड फाइट के, कोई पर्सन अपने फ्रीडम को चूज़ कर रहे हैं ओवर यू, क्योंकि इन लोगों को, इनको ऐसा लगता है कि बहुत जल्दी अगर ये कमिट कर देंगे तो इनके लाइफ ये जो खुशियाँ डिज़र्व करते ये इनको नहीं मिलेंगे। एंड साथ ही साथ कोई पर्सन अपने एडिक्शंस या फिर बोल लीजिए टॉक्सिक लाइफस्टाइल से इतना ज़्यादा अटैच्ड हो गए हैं कि वो चाह के भी खुद को चेंज नहीं कर सकते। आई थिंक द सैड पार्ट इज़ कि आपने इस पर्सन को बहुत सीरियस समझे थे, बट अभी तक इस पर्सन के अंदर कोई सीरियसनेस का नाम और निशान नहीं है। रैदर ये पर्सन अलग डायमेंशंस पे जाते हैं जो ये कभी भी अपने फ्रेंड्स को भी नहीं बताते हैं, फैमिली को भी नहीं बताते हैं। ये कुछ सीक्रेट्स कनेक्शंस की तरफ जाते हैं, और जो लोग शादीशुदा है, जो लोग ऑलरेडी रिलेशनशिप में हैं, वो उनके साथ जाके फिजिकल इंटीमेसी क्रिएट करने के लिए सोच रहे हैं इस वक्त। कहीं ना कहीं इसके केतु स्ट्रांग है, तो ये पर्सन स्पिरिचुअली बहुत हाई है। हो सकता है शिव जी के पुजारी हो सकता है कि ये पर्सन के घर में एक मंदिर हो, या फिर इसके घर वालों ने बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग एक स्पिरिचुअल बैकग्राउंड इसका है, तो इसके जो कुलगुरु है वो कभी ऐसा काम नहीं करने देंगे, बट इसके लिए इसको सज़ा भुगतना होगा। तो आई थिंक जिस पर्सन के लिए ये रीडिंग देख रहे हो, सेम एनर्जी आ रही है कि ये पर्सन इमोशनली बिल्कुल अवेलेबल नहीं है, एंड ये पर्सन कुछ दूसरे मैरिड पर्सन या फिर दूसरे रिलेशनशिप में रहने वाली कोई पर्सन के साथ इंटीमेट हो रहे हैं। वो मेंटली हो सकता है, वर्चुअली हो सकता है, बट इस पर्सन को यही लगता है कि ऐसा लाइफ इसको कभी नहीं मिलेंगे। सो कहीं ना कहीं वो कुछ सिचुएशंस को एस्केप करके जा रहे हैं। क्या फ्यूचर एक्सपेक्ट कर सकते हैं मेरे व्यूअर्स? कोई फ्यूचर्स है? देखो यहाँ पे एक हिंट डॉट दिख रहा है, आई थिंक फ्यूचर है, बट इस पर्सन को ऐसा है कि इसको बोल के समझा के कुछ नहीं हो सकता है। एक कंस्टेंट फाइट
दिख रहा है, लाइक ये पर्सन जब भी आएंगे तो फाइट करके ही आएंगे। आई डोंट नो व्हाई कि जब भी आप मिलते हो तो कुछ ना कुछ फाइट होता ही रहता है, लाइक ईगो फाइट हो सकता है, कन्फ्लिक्ट्स हो सकता है, पसंद ये आपको करते हैं बट इसके ध्यान कहीं और है, बात नहीं कर पाते, एक्सप्रेस नहीं कर पाते। सो अक्सर मैं देख सकता हूँ एक चीज़ के देयर विल बी अ फ्यूचर, बट ये फ्यूचर प्रैक्टिकली अगर देखो तो कहीं ना कहीं आपको इस पर्सन को समझा के खुद के करीब लेके आना है। बट हाँ, आई हैव टू से कि अगर आप अपने मैनिफेस्टेशंस के ऊपर फोकस करोगे तो ये पर्सन सुधर सकता है, क्योंकि एक साइड में मैं बोल ही सकता हूँ कि ये आपको सीरियस मानते हैं, आपसे दूर ये नहीं जा सकते हैं, सो बार बार आपके करीब आते हैं, बट कुछ नेगेटिव ट्रेट्स, कुछ नेगेटिव एनर्जी इनका है जो स्पिरिट ने बताया है। सो ये जो ओवरऑल इस रिलेशनशिप पे जो होता है ना कि डॉग कैट्स एंड माउस का जो फाइट, सो आप कभी इसके करीब आएंगे, ये कभी आपसे दूर जाएंगे, करीब आएंगे, दूर जाएंगे, सो ये ऑन एंड ऑफ चलता रहेगा। बट ओवरऑल मैं एक ही चीज़ बोल सकता हूँ कि इस पर्सन के जो टॉक्सिसिटी है इससे बच के रहिए, क्योंकि ये कभी भी आपका मूड का धज्जिया उड़ा सकता है। एंड कहीं ना कहीं जब बात आते हैं कि सीरियस कमिटमेंट का, इसको बहुत ज़्यादा लाइफ के बारे में लेसन सीखना है। इस वक्त तो ये बात करने के लिए ही मूड में नहीं है, सो यू कैन नॉट एक्सपेक्ट अ कम्युनिकेशंस। एंड एट द सेम टाइम अगर आप इस टाइम पे इसको पुश करेंगे तो ये और भी दूर जाएंगे। तो आई थिंक इस वक्त यूनिवर्स आपको बोल रहे हैं, स्पिरिट आपको बोल रहे हैं कि इसको छोड़ दो, इसको अपने जोन में छोड़ दो। ये जब खुद बात करेंगी तो अच्छे से सोच समझ के बात कीजिएगा। आप अगर इसके सामने डर जाओगे तो आप हार जाओगे। इसके सामने बोलिए जो आप चाहते हो तो ये सुन के आएंगे, बट इसके सामने प्रेशर क्रिएट मत कीजिए, इसको आपको डिस्कवर करने दीजिए। सो विल इट बी अ परमानेंट कनेक्शन? देखिए, मेरे को ऐसा लगता है कि पाइसिस, वर्गो, टॉरस के लिए ये एक परमानेंट कनेक्शंस है, खास करके JRBTOL के लिए परमानेंट कनेक्शंस है। एंड स्पिरिट ने मैसेज किया है कि स्पिरिट मदद करेंगे आपको इस कनेक्शंस को आगे लेके जाने के लिए, बट कहीं ना कहीं इस पर्सन को आप अपने पावर के करीब, मतलब अपने पावर से खींच के रखना होगा। आई थिंक इस पर्सन का गुस्सा इसका मेन विलेन है। सो बच्चों जैसे ये जिद करेंगे, बट इन द फ्यूचर आई फील लाइक देयर विल बी ट्विंस। इस पर्सन के साथ जो फ्यूचर आ रहे हैं वहाँ पे मैं देख सकता हूँ कि शादी के बाद ये पर्सन बहुत बदल जाएंगे, एंड हो सकता है यहाँ पे ट्विंस है। सो आई थिंक इस स्पिरिट आपको बोल रहे कि हाँ, शादी दिख रहा है बट झगड़ा इस पर्सन के साथ मुफ्त पे आपको मिलेगा। आई थिंक दिस इज़ अ प्रैक्टिकल लाइफ, बट आई थिंक इस पर्सन के अंदर एक बच्चे जैसे फीलिंग है, और वो बच्चा जब मैच्योर हो जाएगा तब जाके आपको फ्यूचर में दिखेगा कि एक टाइम पे जो फ्लर्ट करता रहता था अब एक सीरियस पिता बना है। तो इसके अंदर एक फादर मटेरियल है, और हाँ, ये आपके बच्चे के जो अगर मॉम ही हो या फिर डैड हो तो ख्याल अच्छे से रख पाएंगे। सो द प्रेजेंट एनर्जी सेज कि हाँ, देयर विल बी अ चांस फॉर द फ्यूचर, बट फॉर नाउ यू कैन नॉट एक्सपेक्ट अ कम्युनिकेशंस। वेल, कल जब एनर्जी चेक करूँगा तो बताऊँगा कि क्या कोई रिसेंटली कम्युनिकेट ये करेंगे या नहीं। बट हाँ, फ्यूचर ब्राइट है, बट
प्रेजेंट का एनर्जी एकदम खराब है। ऑल द वेरी बेस्ट। अगर आप शामनिक हीलिंग को बिलीव करते हो तो कमेंट सेक्शंस पे लिख दीजिएगा जय माँ कुरुकुल्ला। एंड मैं मिलूंगा और एक नए वीडियो के साथ बहुत ही जल्दी। बाय, टेक केयर, अच्छे से रहिए, डोंट वरी। ऑलवेज अपडेट देता रहूँगा, ऑलवेज मदद करता रहूँगा। बाय।